हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सिम्या। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। स्पेशली जो भी एग्ज़ाम चल रहा है CET एग्ज़ाम, जो कि 12th लेवल वालों के लिए भी है एंड ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी है। तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉमन एलिजिबल टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा नाम से ये जो जारी हुआ है एग्ज़ाम, जिसकी अलग अलग डेट है। जैसे कि 12th पास वाले हैं उनके लगभग 18 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा, और ग्रेजुएशन वालों के यानी कि अपन का दिसंबर या जनवरी में है। तो CET क्या, इसके कौन कौन से सिलेबस, ये मैं अन्य वीडियो में डाल दूंगी। लेकिन उसका हम, जैसे कि पहले भी मैंने राजस्थान जीके के बहुत सारे टॉपिक करवाए थे, उसी तरह आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। तो जो CET से रिलेटेड है, मतलब सारी जानकारी, वो अन्य वीडियो में मैं डाल दूंगी। हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेलों के बारे में जो जो जानकारी है। तो आपको पता होगा मैं काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ, अपना ये चैनल वापस रीओपन किया है मैंने। आई थिंक महीना या 1.5-2 महीने होंगे शायद मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन आज से फिर वापस उसी डेली रूटीन की तरह हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो सबसे पहले आज हम पहला वीडियो जो राजस्थान के मेलों के बारे में है उससे स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से मेले हैं, कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और मतलब किस जगह पे। तो राजस्थान के मेले, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो मेले हैं कहाँ भरते हैं, कौन सी उनकी अवधि है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहला आता है आपका पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला ये तो सब जानते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस एक ही जगह पे हैं। तो ये कहाँ पे है आपको पता है? तो स्थान क्या है? पुष्कर में, और जिला कौन सा लगता है? अजमेर। ये भरता है, जगह आपको पता है। फिर बात आती है कि ये किन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले तो जगह आ गई, फिर है कि ये कौन सी हिंदू तिथि को मनाया जाता है। तो ये आप सबको पता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। फिर है इनमें कौन कौन से देवी देवता जो फेमस है, किसके लिए ये होता है। तो ब्रह्मा तो है देवता, और देवी सावित्री माता। देवी कौन सी? सावित्री माता, और देवता ब्रह्मा जी। इन दोनों के लिए ये जो पुष्कर का मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। कहाँ पे? पुष्कर स्थान जो अजमेर में पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और ये आपको पता है क्या है? हिंदू मेला है, ये सभी को पता है। और इसके साथ ही क्या लगता है? पशु मेला भी लगता है। मेला भी लगता है। ये एकमात्र ऐसी जगह है वर्ल्ड का सबसे फेमस मेला और फेमस एक ही, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ है? पुष्कर, अजमेर। ये हो गया। फिर दूसरा आता है आपके महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का मेला कहाँ भरता है? केला देवी स्थान है, और जिला कौन सा है? करौली। कौन से महीने में? चैत्र मास में। और प्रमुख देवी कौन सी है? केला देवी। तो केला देवी मेला है
केला देवी स्थान पे पड़ता है और जिला कौन सा लगता है? करौली। और कौन से माह में? चैत्र के महीने में। प्रमुख देवी कौन सी है? केला देवी। और ये भी हिंदू मेला ही है। यहाँ पे क्या हिंदू मेला लगता है और साथ ही पशु मेला, साथ ही पशु मेला। तो दो बता दिए, पुष्कर का मेला, पुष्कर अजमेर कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्मा और सावित्री जी के लिए। वैसे ही महावीर जी का मेला है वो भी केला देवी करौली और अपन के चैत्र मास में। इसमें देवी स्पेशली वो है आपके केला देवी और ये भी हिंदू मेला ही है और इसके साथ में यहाँ पे पशु मेला भी लगता है। अब हम जो कि तीसरा मेला देख लेते हैं आपके मतलब ये केला देवी करौली वाला है, इसमें प्रमुख देवता है महावीर जी वाला, तो प्रमुख देवता है महावीर जी। कौन? महावीर जी है जो कि इसके प्रमुख देवता है। तो ये हिंदू भी है तो भगवान महावीर से रिलेटेड है, तो ये जैन मेला भी होगा और इसके साथ में पशु मेला भी इसके जो कि लगता है और चैत्र मास में होता है और करौली में। तो ये हो गए 2 मेले। अब हम जो कि आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी पुष्कर वाला मेला और महावीर जी करौली में भगवान महावीर स्वामी के लिए ये देख लिया। अब हम तीसरा मेला देखते हैं कौन सा है, कहाँ ऑर्गेनाइज होता है और मतलब क्या उसकी डेट होती है और कौन से मंथ में किया जाता है। तो तीसरा है आपके केला देवी मेला। तो ये आपके केला देवी कहाँ? करौली में और कौन से महीने में? चैत्र मास में। ये भी एक क्या है? हिंदू मेला और साथ ही में क्या होता है? पशु मेला भी यहाँ पे लगता है। और स्पेशली देवी कौन सी है इसमें? तो देवी है इसमें केला देवी। कौन सी माता है? केला देवी। तो सबसे पहले जगह केला देवी करौली, चैत्र महीने में। देवी कौन सी प्रमुख? केला देवी। ये हिंदू मेला होने के साथ ही इसमें पशु मेला भी जो कि लगता है। फिर चौथा आता है आपका गणेश जी का मेला। तो गणेश जी आपको पता होगा त्रिमुख, तो ये भरता है रणथंभौर में। जगह सवाई माधोपुर, सभी को पता है। कब भरता है स्पेशली ये आप सभी को पता है, गणेश चतुर्थी को। और प्रमुख देवता कौन है वो भी आप सबको पता है, गणेश जी महाराज, जिनको किन का स्वरूप माना जाता है? जो अपन के परम परमेश्वर, इस विश्व के सबसे बड़े जो है ओमकारेश्वर, उनका रूप माना जाता है। तो ये मेला भी आपके गणेश जी के लिए होता है और स्पेशली गणेश जी है तो ये हिंदू मेला तो है ही है, ये सबको पता है। तो केला देवी मेला और गणेश जी का मेला ये हो गया। इससे पहले पुष्कर वाला और महावीर जी का मेला हो गया। अब देखते हैं रानी दादी सती का मेला। रानी दादी सती का मेला कब ऑर्गेनाइज किया, सारी चीजें वो भी हम देखते हैं। तो रानी दादी सती का मेला ये कहाँ भरता है? झुंझुनू। कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद की जो अमावस्या होती है उस समय जो कि
रानी दादी सती का मेला भरता है। कहाँ पे? झुंझुनू में। और ये भी एक हिंदू मेला ही है और स्पेशली नाम से पता चल जाता है कौन से देवी देवता के लिए भरा जाता है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी आ जाते हैं जिसमें नाम से कुछ और उसका ऑर्गेनाइजर या फिर किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस उद्देश्य से, वो अलग कर दिया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको सबको पता है रामदेवरा का मेला, ये सब अच्छे से जानते हैं। रामदेवरा का मेला, तो जगह तो सबको पता ही है, जैसे नाम से पता चल रहा है रामदेवरा। और रामदेवरा कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजस्थान के जैसलमेर में। और कब? भाद्रपद में भरता है। स्पेशली इसमें बाबारी बीज नाम से जो फेमस हैं, वो हिंदू तिथि बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है उसकी भाद्रपद माह में। और किसके लिए? ये नाम से पता चल रहा है रामदेव जी जो थे अपन के, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किया, सब अच्छे से जानते हैं। तो ये हिंदू देवता तो थे ही थे, साथ में हिंदू प्लस ये मुस्लिम मेला भी है, क्योंकि मुसलमान लोग भी इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये आ गया रानी दादी सती का मेला और रामदेवरा का मेला। अब बात आती है कपिल मुनि का मेला। ये पूछा जाता है बहुत बार, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि जो कपिल मुनि का मेला है वो क्यों भरा जाता है और कहाँ? कपिल मुनि का मेला तो ये भरा जाता है कोलायत, और कोलायत बीकानेर में। कहाँ भरा जाता है? कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरा जाता है। फिर बात आती है कि ये भरा कब जाता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को, जब ब्रह्मा जी वाला पुष्कर वाला मेला भरा जाता है ना, उसी टाइम उसी तिथि को कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। तो ये आ गई इसकी डेट। फिर है कि स्पेशली नाम से, जैसे कि किसके लिए भरा जा रहा है, कपिल मुनि के लिए ही भरा जा रहा है। फिर दूसरी चीज है, ये भी क्या है, एक हिंदू मेला। फिर बात आती है ख्वाजा साहब का उर्स। उर्स माने भी मेला ही होता है, लेकिन उर्दू में उसको उर्स बोला जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स ये कब भरता है, ये आप सभी को पता है। और कहाँ भरता है? अजमेर। सबसे बड़ी दरगाह, यानी कि सबसे फेमस जो दरगाह मानी जाती है अजमेर की, सब मतलब दुनिया में हर किसी की चाहत होती है कि एक बार वो ख्वाजा साहब की दरगाह है, यानी कि अजमेर है, जो कि जाके अवश्य आए। यानी कि उन सब की दिल की चाहत होती है कि अजमेर जाके दर्शन किए जाए और वहाँ जाके अपने दिल को शांति दी जाए। तो ये कहाँ होता है? अजमेर में होता है। ये जो अपन की पहली रजब से 6 रजब तक मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष रजब जब प्रारंभ होता है ना महीना, उसके 6 रजब तक ये उर्स भरता है, ख्वाजा साहब का उर्स। कहाँ? अजमेर। ये हो गई। फिर है ये मुस्लिमों का उर्स तो है ही है, लेकिन हिंदू लोग भी इसे मानते हैं, जैसे कि रामदेवरा वाले मेले को मानते हैं। और किसकी याद ये आपको पता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कहाँ से? ईरान से आए थे, ये आप सभी को पता है। उनकी याद में उन्होंने जो किया, उसके लिए जो अजमेर में प्रतिवर्ष रजब से 6 रजब तक मनाया जाता है। ये आ गया। फिर बात आती है
शीतला जी का मेला, यानी कि जो शीतला माता है ना, उनका मेला कहाँ भरता है। तो ये भरता है सील की डोंगरी, सील की डोंगरी और चाकसू। चाकसू कहाँ है? जयपुर में। यहाँ पे क्या शीतला माता का जो मेला भरता है। फिर बात आती है कि कब भरा जाता है। चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को। चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का जो है मेला सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में भरा जाता है। अब इसके बाद में एक फेमस मेला है जिसे आप सभी जानते हैं, बेणेश्वर धाम मेला। आदिवासियों का है, आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, और कब होता है कब नहीं। तो भरता कहाँ है? बेणेश्वर। बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर। और स्पेशली देवता कौन है? तो वो है शिवजी। किसकी? स्पेशली शिवजी की याद में, मतलब शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। ये एक जनजातियों का मेला तो है ही है, जनजाति मेला। और कब? माघ माह में। कब मनाया जाता है? माघ माह में। अब देखते हैं हम चार भुजा जी का मेला। हाँ, तो अब बात आती है, जैसे कि मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है और मैप के द्वारा हम आगे के जो मेले हैं कहाँ कैसे, यानी कि हम एक जो पैलेस होते हैं ना जगह, उसके अनुसार हम मैपिंग के अनुसार हम चलते हैं, मैपिंग के अनुसार समझते हैं और मैप से जल्दी याद भी हो जाता है। तो अन्य मेलों में जैसे कि आपको पता है करणी माता का मेला सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ? देशनोक बीकानेर में लगता है। तो ये कंडीशन हो गई कि बीकानेर है, तो यहाँ पे कौन सा? करणी माता का मेला। कब? चैत्र मास में। और करणी माता का मेला कौन सा है? हिंदू मेला है। फिर दूसरी बात आती है आपके, जैसे कि जाम्बेश्वर मेला। जाम्बेश्वर मेला ये भी कहाँ? बीकानेर, लेकिन जगह नोखा जगह है वहां पे। ये कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय का मेला है। फिर है नागौर तेजाजी का मेला परबतसर। तो तेजाजी का मेला कहाँ? परबतसर में भरता है। भाद्रपद जो माह है, भाद्रपद माह में भरा जाता है। और फिर बात आती है हनुमानगढ़ में जो गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी स्थान पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ में भरता है। ये हो गया। फिर है गणगौर का मेला चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। स्पेशली किसके लिए? शिव पार्वती का जो ये होता है मेला, उनमें उनका जो पूरा मतलब पेंटिंग, जैसे कि उनका शादी समारोह हो रहा है भगवान शिव और पार्वती का, वो किया जाता है क्योंकि ये शिव पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। तो फिर ये हो गया, ये भी जयपुर में भरा जाता है। फिर है जयपुर में एक और मेला, तीज का मेला, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में तीज का मेला बढ़ता है, तीज माता और पार्वती माता के रूप में। फिर बात आती है आपके सबसे बड़ी बात, कोटा। कोटा में एक मेला होता है जिसको आप सभी जानते हैं, दशहरा का मेला, जिस दिन भगवान राम ने रावण को मार कर जो कि मतलब विजय प्राप्त की थी,
और उसी को हम किस में विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। ये कब? अश्विन मास में, कोटा में। फिर है उदयपुर में चार भुजा मेला, चार भुजा भगवान के लिए, और हिंदू मेला है, और भाद्रपद माह में। तो करणी माता मेला, जाम्बेश्वर मेला, गोगाजी मेला, गणगौर मेला, तीज मेला, और आपके कोटा में दशहरा, नागौर में, पर्वतसर में ये तेजाजी का, और चार भुजा मेला, ये सारे हो गए। अन्य बचे हुए जो भी मेले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा एंड आपके लिए एग्जाम में सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और आज से हम डेली यूं ही रखेंगे अपनी स्टडी और डेली वीडियो अपलोड करूंगी। जय हिंद, जय भारत।